प्यारे बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। भूगोल खंड के अंतर्गत अध्याय 1 भारत का आकार एवं स्थिति, आज इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। भारत का आकार और स्थिति कैसी है, तो आइए हम देखते हैं पहले भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक विशाल देश है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत क्या है, एक विशाल देश है। और भारत आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग, भारत का जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यह भारत का मुख्य जो भाग है। अब आगे देखिए, इसमें कर्क रेखा, एक कर्क रेखा होती है जो 23 डिग्री 30 मिनट लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब भारत के आकार के बारे में देखते हैं। आकार कैसा है, भारत का कुल क्षेत्रफल, पहले देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत, आपको पता है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह सभी को पता है। लेकिन अगर हम जनसंख्या के दृष्टि से बात करते हैं तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश होता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश चीन है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आगे देखते हैं भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है वह लगभग कितनी है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ, समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर
7,516.6 किलोमीटर है। आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीन हिमालय पर्वत है। जो नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय की है वह भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। अगला स्टेप, दक्षिण का जो भाग है ऊपर से चौड़ा है। दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा है एवं हिंद महासागर तक आते आते संकरा हो जाता है। हिंद महासागर तक आते आते क्या हो जाता है? संकरा हो जाता है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। आगे देखिए, 82°30' पूर्व देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? भारत की मानक रेखा, भारत की मानक यामोत्तर माना जाता है। इसी से समय का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन तब भी कुछ जगहों पर समय में अंतराल पाया जाता है। आगे देखिए, भारत तथा विश्व, इसको समझेंगे इस तरह से। उसके बाद आगे प्रश्न आपको दिए जाएंगे चैप्टर से संबंधित। भारत तथा विश्व, भारत एशिया महाद्वीप के, इस स्तर पर देखिए, भारत जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच है। कहाँ स्थित है? विश्व स्तर पर जब हम देखते हैं तो भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। आगे देखिए, हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है पश्चिमी देशों को पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। किससे मिलाता है? पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। हिंद महासागर पश्चिमी देश जो भी हैं उनको किससे मिलाता है? पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। हिंद महासागर में भारत की तटरेखा सबसे लंबी है। हिंद महासागर में भारत की जो तटरेखा है वो क्या है? सबसे लंबी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर कहा जाता है। इसलिए इसे हिंद महासागर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अभी आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसके पहले इतिहास में एक अध्याय पढ़ चुके हैं। इसलिए आज हमने भूगोल खंड से पहला चैप्टर शुरू किया है, जिसका नाम था भारत का आकार एवं स्थिति। अभी हम लोगों ने भारत के आकार एवं स्थिति के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया। आगे हम इस चैप्टर से संबंधित
छोटे प्रश्नों को, बड़े प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे, जिसे आप लोगों को कॉपी में नोट करना है और फिर उसको अच्छे से तैयार करना है।